तो लोग कहते हैं अरे तुम्हारी किस्मत में था ऐसा तो हो गया। तो मेरा मानना था कि जब हमारी किस्मत में था वो हुआ तो मैं पूजा पाठ किस लिए करूं? होगा वही जो किस्मत में लिखा है, तो पूजा किस लिए करूं? फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू पंडित ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आपकी दुआओं में हूँ। और मैं नीलू पंडित स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल नीलू पंडित ब्लॉग पे। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि हमारी वीडियो आप में से जो भी देख रहा है, दीदी, चाची, भाभी, नानी, मौसी, मतलब जो भी हमारी वीडियो देख रहा है, माता रानी सबका सुहाग अमर करें, सबको सुखी और संपन्न रखें। और माता रानी चाहे कुछ दया करें या ना करें, लेकिन परिवार माता रानी सबका बनाए रखें, किसी की जोड़ी ना तोड़ें, सबको अमर रखें, मतलब सुहाग माता रानी सबका अमर रखें। मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से नवरात्रि का व्रत कौन कौन है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग आज व्रत भी होंगे नवरात्रि का, है ना। और बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि फर्स्ट और लास्ट रहते होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो 9 दिन का व्रत रखते होंगे। और मैं तो फिलहाल 9 दिन का नहीं रखती हूँ। एक बार मैंने रखा था लाइफ में अपने, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा नहीं गया। तब से मैं सोच ली हूँ कि कभी लाइफ में मैं 9 दिन का व्रत नहीं रखूंगी। मेरी लाइफ में चाहे कितनी भी खुशियां आ जाएं, कितनी भी खुशियां आ जाएं, लेकिन मैं 9 दिन का व्रत कभी नहीं रखूंगी। क्योंकि एक बार जब मैं 9 दिन का व्रत रखी थी, तो व्रत के जिस दिन व्रत तोड़ते हैं उसी के दूसरे दिन बहुत बड़ा तूफान आया था मेरी लाइफ में, कि वो तूफान मेरी जिंदगी ही बदल दी। तो इसलिए मैं नवरात्र का व्रत कभी नहीं रख सकती। और ऐसा नहीं है, आप लोग निगेटिव मत सोचिएगा कि मैं सबके माइंड में ये चीज़ रख रही हूँ, ऐसा नहीं है। देखो, सबकी लाइफ का कुछ हिस्सा ऐसा होता है कि इंसान वो चीज़ नहीं भूल पाता है, चाह कर भी, है ना। और वही दिन किसी के लिए शुभ होता है और किसी के लिए अशुभ होता है। दिन साथी बनाए गए हैं, है ना। इस पूरी जिंदगी में दिन केवल 7 बनाए गए हैं, सोम, मंगल, बुध, बाकी 4 और, है ना। तो उसी में से देखिए, किसी के लिए वो दिन शुभ जाता है और किसी के लिए वो दिन अशुभ जाता है। इसलिए आप लोग अपने माइंड में निगेटिव ये चीज मत सोचिएगा कि हाँ ये बता रही है कि नवरात्र अच्छा नहीं होता। हमें नहीं कह रहे हैं कि नवरात्र अच्छा नहीं होता। माता रानी तो सत्य हैं, माता रानी को हम भी बहुत मानते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं करता 9 दिन का रखने का। क्योंकि मेरे साथ जब वो घटना घटी थी तो काफ़ी टाइम तक तो मैं पूजा पाठ ही नहीं करती थी। काफ़ी टाइम क्या, काफ़ी सालों तक मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती थी। और अब दीपक के लिए मुझे करना पड़ता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि दीपक के लिए करना पड़ता है, ऐसे बोल रही हैं, तो दुनिया स्वार्थी है ना। तो मुझे भी जब अकेले में थी तो मैं सोचती थी किसके लिए करूं, क्यों करूं। अब तो जो लाइफ में होना था वो तो हो गया, किस लिए करूं। काफी दिन तक मेरे माइंड में ये था कि जो हमारी किस्मत में लिखा है होगा वही, तो मैं पूजा पाठ किस लिए करूं, है ना। जैसे मेरा मानना ये था कि अगर लाइफ में कुछ हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, तो लोग कहते हैं अरे तुम्हारी किस्मत में था ऐसा तो हो गया। तो मेरा मानना था कि जब हमारी किस्मत में था वो हुआ तो मैं पूजा पाठ किस लिए करूं। होगा वही जो किस्मत में लिखा है, तो पूजा किस लिए करूं। तो ये बात मेरी माइंड में बहुत सालों तक था, तो मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन अब मैं करने लगी हूँ। और आज मैं व्रत भी हूँ, लेकिन आज ही हूँ, बाकी मैं नहीं रहूँगी 9 दिन, लास्ट का रहूँगी। 9 दिन का व्रत तो मैं कभी नहीं रहूँगी। और आप लोगों में से जो भी होगा 9 दिन का व्रत तो बताइएगा, और जो फर्स्ट और लास्ट है वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा सुन के। ऐसा नहीं कि मैं नहीं रहती 9 दिन का तो मैं किसी का रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे घर में सब लोग रहते हैं 9 दिन का व्रत। मेरी मम्मी तो अब 9 दिन का व्रत काफ़ी सालों से रह रही थी, तो फिर कन्या उन्या खिला के मतलब बैठा दी हैं। कहा जाता है ना कि अब व्रत मैंने बैठा दिया है। तो अब 9 दिन का मम्मी नहीं रहती, बाकी भाभी रहती हैं, मेरी दीदी भी रहती थी, अब नहीं रहती हैं। तो मेरे घर में भी लोग रहते हैं, मेरी सास भी रहती थी 9 दिन का व्रत। तो ऐसा नहीं कि घर में कोई नहीं रहता, लेकिन हम अपना बता रहे हैं कि मुझे अंदर से दिल नहीं करता रहने का कि मैं 9 दिन का व्रत रखूं। तो प्लीज़ आप लोग अपने माइंड में निगेटिव बिल्कुल मत लीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। क्योंकि पता है, मैं जो भी आज तक वीडियो बनाई हूँ, मैं कोई भी वीडियो हमारी ऐसी नहीं है कि जिसमें मैं लिख कर रखी हूँ कि मुझे ये बोलना है। मैंने कभी नहीं किया ये चीज़। मैं वीडियो बनाने बैठ जाती हूँ, जो रियल होता है मेरे साथ, जो घटना घटी होती है और जो माइंड में आता है मैं वही बोलती जाती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल माइंड में मत लाइएगा कि ऐसे मतलब नेगेटिविटी माइंड में डाल रही थी 9 दिन का व्रत को लेके। ये चीज़ मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था। ये तो बातों बातों में ये मेरी जो सच्चाई थी ये बात आ गई सामने कि मैं 9 दिन का व्रत नहीं रखती हूँ। तो इस बात को इग्नोर करिएगा। सॉरी अगर बुरा लगा हो तो आप लोगों को, लेकिन मैं नहीं रहती। और चलो इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, क्योंकि हर्ट हो जाता है। इस रात से जुड़ा बहुत बड़ा दर्द है मेरी लाइफ में, और वो यही महीना था अप्रैल का। तो इस बात को ख़त्म करते हैं। और पता है, आज मैं एक बात को लेकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि पता है हमारी भतीजी का फ़ोन आया था। तो मैं बात कर रही थी, हमारी भतीजी नेहा, उसका फ़ोन आया था। वो मेरे पास थी, अब वो जा चुकी है, कई दिन हो गया उसको यहाँ से गए हुए। तो उसका फ़ोन आया था, मैं बात कर रही थी। तो पता है दीपक भी बात करने लगा। तो पता है क्या बोला कि दीदी माता रानी से ये मनाओ कि मैं 20 साल में कमाने लगूं। ऐसे बोला दीपक ने कि दीदी मुझे आशीर्वाद दो और माता रानी से मनाओ कि मैं 20 साल में पैसा कमाने लगूं। दीपक की ये बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए सच में, लेकिन मैंने उसको फील नहीं होने दिया। और फिर मैंने उसको गले से चिपका लिया, ऐसे खूब तेज से उसको मैंने चिपका लिया कि मतलब दीपक मेरा इतना समझदार हो गया। और फिर मैंने कहा भी कि अरे दीपक तो बड़े समझदार हो गए। और पता है मैं काफ़ी देर तक मैं सोचती रह गई कि यार दीपक मेरा बड़ा हो रहा है, इतना समझता है वो कि उसे पैसा कमाना चाहिए। काफ़ी देर तक मैं ऐसे गुमसुम बैठी रह गई उसकी बातें सुनकर कि चलो दीपक के माइंड में ये चीज़ आया तो कि हाँ मैं 20 साल के अंदर पैसा कमाने लगूं। तो अगर ये माइंड में आया है तो पढ़ने में भी मन लगाएगा। तो मुझे ये बात सुनकर दीपक की मतलब अंदर से बहुत मुझे रोना भी आया और खुशी भी हुई कि चलो मेरा बेटा कम से कम इतना तो समझा मुझे कि हाँ वे भी परेशान रहती हैं, पैसे की दिक्कत रहती है तो मैं पैसा कमाऊँ। और शायद उसने इसलिए सोचा होगा क्योंकि वो भी देखता है कि मैं कैसे एक एक रुपया जोड़कर कैसे घर चलाती हूँ, कैसे उसकी पढ़ाई कराती हूँ, कैसे उसकी स्टडी चलती है। तो शायद ये सोचकर उसने बोला होगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिली। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि दीपक हमारा जो अपने माइंड में रखा है कि मैं 20 साल पे कमाने लगूं, ये चीज़ उसका सपना सच हो। और पता है दीपक को मैं क्या चाहती हूँ कि क्या बने वो बड़ा होकर। मैं चाहती हूँ कि मेरा दीपक बड़ा होकर डॉक्टर बने। और जो गरीब लोग हैं, जो पैसे से कमज़ोर हैं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पैसे की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं, हमारा दीपक उसका फ्री में इलाज करे। मेरी ये सोच है कि जिस दिन दीपक डॉक्टर बन जाएगा ना, हमने ये सोचा है कि हम शिविर लगवाएंगे कि आज फ्री का इलाज हो रहा है और वो फ्री का इलाज हमारा दीपक करेगा लोगों का। तो बस माता रानी से यही दुआ है कि माता रानी
सबके भला के पीछे मेरे दीपक का भी भला करें। पहले सबका भला करें, उसके पीछे हमारा भला करें। मैं ये नहीं चाहती कि भगवान सिर्फ मेरा ही भला करें, सबकी भला करें, उसके पीछे भगवान हमारा भी भला करें। और आज मैं पहनी हूँ साड़ी, तो बताइएगा कैसे लग रहे हैं हम। आज मेरा मन हुआ साड़ी, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि दीदी साड़ी में ब्लॉग बनाइए, साड़ी में ब्लॉग बनाइए। तो आज हमने साड़ी पहना है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।